नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। चुनाव आज तक में आपका स्वागत है। चुनाव आज तक में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी की बात, जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। वो इससे पहले केरल कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम के पूर्व संयोजक थे। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद के बाद अनिल एंटनी ने जनवरी में कांग्रेस छोड़ दी थी। उन्होंने पार्टी छोड़ने से पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को भारत के विरोध में पक्षपातपूर्ण बताया था। बीजेपी ज्वाइन करते हुए अनिल ने कहा कि कांग्रेस में कई लोग ऐसा सोचते हैं कि उनका धर्म एक परिवार के लिए काम करता है, लेकिन मेरा धर्म ऐसा नहीं है। मेरा धर्म इस देश के लिए काम करना है। मेरा मानना है कि पीएम के नेतृत्व में हमारे पास अगले 25 वर्षों में भारत को एक विकसित देश बनाने का विजन। दूसरी ओर ए.के. एंटनी ने अपने बेटे अनिल एंटनी के बीजेपी में शामिल होने के निर्णय पर पीड़ा व्यक्त की। बोले, मैंने अपने बेटे को हमेशा देश के लिए काम करना सिखाया है, न कि एक परिवार के लिए, लेकिन उसने एक अलग रास्ता चुना। वो एक ऐसी पार्टी में शामिल हो गया जो देश को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करने और हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को नष्ट करने का प्रयास कर रही है। मैं इस निर्णय को स्वीकार नहीं कर सकता। यह गलत है, पीड़ादायक है। ए.के. एंटनी बोले, मैं 5 दशकों से अधिक समय से कांग्रेस पार्टी का एक वफादार सिपाही रहा हूं। मैंने एक मुख्यमंत्री, एक रक्षा मंत्री और एक राज्यसभा सदस्य के रूप में देश की सेवा की है। मैंने हमेशा लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय के मूल्यों को बरकरार रखा है। मैं इन सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करूंगा। मैं अपनी अंतिम सांस तक बीजेपी की विचारधारा के विरोध में खड़ा रहूंगा। अनिल एंटनी का बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उनके पिता पार्टी के दिग्गज और वफादार हैं। एंटनी परिवार से केरल के लोगों का भावनात्मक लगाव रहा है। अनिल एंटनी ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमएससी, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग त्रिवेंद्रम से बीटेक किया है। उनकी उम्र महज 37 साल है। राजनीति के अलावा सामाजिक कार्य में उनकी विशेष रुचि है। बीजेपी को उम्मीद है कि अनिल एंटनी केरल में अपनी उपस्थिति से एक बड़े वोट बैंक, विशेष रूप से ईसाइयों का समर्थन जुटाएंगे। मिशन साउथ की दृष्टि से बीजेपी के लिए केरल बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा राज्य है जहां मोदी मैजिक भी नहीं चल पाया। केरल में 1989 से बीजेपी लोकसभा चुनाव में हाथ पैर मार रही है, लेकिन कभी भी उसे सफलता नहीं मिली। वहीं विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2016 में बीजेपी किसी तरह से एक सीट जीतने में सफल हो पाई थी। 2021 के विधानसभा में वो अपनी एकमात्र सीट भी नहीं बचा पाई। अभी राज्य की विधानसभा में भी उसका कोई प्रतिनिधि नहीं है। विधानसभा में बीजेपी के सुरेंद्रन की अगुवाई में चुनाव लड़ी थी। के सुरेंद्रन 2 सीटों से चुनाव लड़ने के बाद भी नहीं जीत पाए थे। फिलहाल वही केरल में पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। केरल में बीजेपी के पास अभी भी भरोसेमंद चेहरों का अभाव है। ऐसे में अनिल एंटनी बीजेपी के लिए भविष्य में बड़ा मोहरा सिद्ध हो सकते हैं। कर्नाटक चुनाव से जुड़े ऐसे दिलचस्प विश्लेषण के लिए आप चुनाव आज तक जरूर देखिए। अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।